सोहेल खान से जुड़ी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही मौजूदा घंटी के निशान पर भी क्लिक करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। एक गैर मुसलमान भाई ने कल वीडियो के नीचे कमेंट किया था। उन्होंने कहा कि वो कहता है यानी कि कुरान मजीद काफिरों को कत्ल करो, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5। इसके जवाब में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ भाई साहब के जवाब में। इस तरह के सवाल गैर मुसलमान भाइयों के दिमागों में क्यों आते हैं? क्योंकि कुछ इंतहा पसंद अपनी यूट्यूब की दुकान चलाने के लिए इन आयतों का इस्तेमाल करते हैं। बीच में से कुरान मजीद की एक आयत को उठाकर गैर मुसलमान भाइयों को भटकाते हैं और कहते हैं कि कुरान में कहा गया है कि तुम जहाँ भी काफिर को पाओ उसका वहाँ कत्ल कर दो। इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको बताऊँगा। ये लोग अपनी यूट्यूब की दुकान चलाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप इनके जाकर देखिए, नीचे आपको पेटीएम नंबर होगा, अपना अकाउंट नंबर होगा, गूगल पे नंबर होगा, किस तरह पैसे आप उनको दे सकते हैं उसके बारे में डिटेल बताए होंगे वो लोग। तो अपने जेब भरने के लिए ये लोग इस तरह के काम करते हैं। लेकिन कुछ अच्छे गैर मुसलमान भाई हैं जिनके दिमाग में ये सवाल उठता है, तो उनके लिए भी जवाब देना ज़रूरी है। तो भाई साहब ने कहा इसमें काफिर लफ्ज़, इस पर भी जवाब दूंगा। फिर दूसरा 9 और 5 यानी गैर मुसलमानों को कत्ल करने के लिए जो कही गई है आज, उस पर भी मैं जवाब दूंगा। भाई साहब ये जो आयत है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाई गई है। ये आप लोगों को शुरू से ये लोग नहीं बताएंगे। अगर शुरू से पूरी आयत आपको बताएंगे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। कौन इनके चैनल पर जाएगा, कौन देखेगा? तो ये लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए, दुकान चलाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। मैं आपको यहाँ पर सही जानकारी दूंगा इंशाल्लाह। सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पढ़ने से पहले आपको कॉन्टेक्स्ट में जाना होगा। आयत नंबर 1 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि मक्का के मुशरिकीन और मुसलमानों के बीच में एक सुलह थी जो एक तरफ़ा मक्का के मुशरिकीन तोड़ देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 2 में उनको वार्निंग देते हैं, कहते हैं कि तुम 4 महीने तक मुल्क में चल फिर लो, तुम 4 महीने तक रह सकते हो। उसके बाद आयत नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर तुम बाज़ आ जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम तौबा कर लो तो, तुम सुधर जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है। 3 में कहते हैं। आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिन मुशरिकों ने तुम्हारे साथ मुआहिदा किया था और उन्होंने वो मुआहिदा नहीं तोड़ा और ना ही तुम्हारे लिए कोई नुकसान पहुँचाया और ना ही तुम्हें नुकसान पहुँचाने वालों का साथ दिया, तुम उन्हें कुछ मत करो, बल्कि उनके साथ जो तुम्हारा मुआहिदा था उसको बरकरार रखो, उसको पूरा कर लो। जिन लोगों ने मुआहिदा तोड़ा और मुसलमानों पर जुल्म किया उन लोगों के साथ तुम्हारा ऐलान जंग है। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 5 में कि जहाँ भी तुम मुशरिक को पाओ, काफिर को पाओ तो उसका कत्ल कर दो, घात लगा कर बैठो। तो ये आयत है जंग के मैदान के बारे में। कोई भी सिपा सालार आर्मी जनरल अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई के लिए यही कहेगा कि तुम भागो मत, डरो मत, बल्कि डट कर मुकाबला करो और दुश्मन को जहाँ भी जंग के मैदान में पाओ उसका कत्ल करो। यही कुरान मजीद की ये 5 वाली जो आयत है। लेकिन इसके बाद की एक आयत आप पढ़ेंगे, 4 में तो अल्लाह ताला ने कहा उनको सुधरने के लिए, 5 में उनको मारने का हुक्म देते हैं, लेकिन फिर 4 में सुधरने का हुक्म दिया। 6 पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी अल्लाह ने कहा कि अगर जो गैर मुसलमान अमन चाहते हैं, जो काफिर अमन चाहते हैं तो तुम उन्हें मारो मत, बल्कि उनको एक अमन के साथ सलामती वाली जगह पर ले जाकर पहुंचाओ, सिर्फ छोड़ो मत। अगर वो लोग छोड़ देंगे, ठीक है भाई मैंने तो तुम्हें माफ़ कर दिया, जाओ, हो सकता है कि उनका कोई दूसरा साथी उनका कत्ल कर दे। तो अल्लाह ने सिर्फ छोड़ने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि उस गैर मुसलमान नॉन मुस्लिम को ले जाकर एक अमन वाली जगह पर पहुँचाने का भी हुक्म दिया है उस मुसलमान मुजाहिद के लिए। अब काफिर का मतलब क्या है? ये जो आयत है ये जो जंग के मैदान की है, ये तो साबित हो गया। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए आपको। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आप करेंगे तो परेशानी हो जाएगी। तो दूसरी चीज़ काफिर, इसमें लफ्ज़ कहा गया है आपके कमेंट में, काफिर का मतलब क्या है? काफिर कहते हैं अरबी में इनकार करने वाले को। काफिर का मतलब है इनकार करना। किस चीज़ का? इस्लाम का इनकार, कुरान हदीस का इनकार। अगर आप इनकार करते हैं तो काफिर है। काफिर का मतलब कोई गाली नहीं है, काफिर का मतलब है इनकार करने वाला। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे अरबिक टू उर्दू, अरबिक टू हिंदी, तो वहाँ पर आपको मिलेगा उसका जवाब तर्जुमे में
कि काफिर का मतलब है गैर मुस्लिम, यानी मुसलमान नहीं है। तो काफिर का मतलब है इनकार करने वाला, यानी गैर मुस्लिम है। काफिर का मतलब अरबी में कहा गया है कि किसान को भी कहा गया है जो ज़मीन में बीज बोता है, बीज को छुपाता है। काफिर किसान को भी अरबी में कहा गया है। तो काफिर कोई गाली नहीं है, कोई बुरी बात हम नहीं कहते हैं किसी को। काफिर का मतलब है नॉन मुस्लिम, इंग्लिश में, उर्दू में गैर मुस्लिम, उर्दू या हिंदी में, और अरबी में होता है काफिर। ये कोई बुरी बात नहीं है, कोई गाली नहीं है, किसी को हम गाली नहीं देते हैं। गाली देना तो भाई इस्लाम में इसके लिए सख्ती से मना किया गया है। सही बुखारी हदीस नंबर 34 में मुनाफिक की पहचान बताई, मतलब गाली देना किसी को। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। और एक मुसलमान भाई ने कल मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया था, डॉक्टर जाकिर नाइक वाली वीडियो के नीचे, जाकिर नाइक को काफिर कह रहे हैं, जाकिर नाइक को काफिर बोल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है, एक मुसलमान अपने ही भाई को काफिर कहता है, अगर वो काफिर है तो फिर ठीक है, अगर वो काफिर नहीं है तो वो जिसको फतवा दे रहा है काफिर वाला, वो उस पर तो नहीं बैठेगा। अगर वो मुसलमान होगा तो वापस में पलटकर वो उसी पर आकर लगेगा जिसने उसको कहा काफिर। तो काफिर कहना बहुत आसान बात नहीं है, किसी मुसलमान को नहीं कह सकते। उलमा इकराम फरमाते हैं, उलमा इकराम कहते हैं कि उसका ख़ात्मा कुफ्र पर होगा। जब वो काफिर का फतवा उस पर वापस आकर लगेगा तो उम्मीद है कि वो उसका ख़ात्मा जो है कुफ्र पर ही हो जाएगा। तो तमाम मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी मुसलमान को काफिर कहने से पहले नौज़बिल्ला 1000 बार आप सोच कर कहिए। हम किसी को काफिर नहीं कह सकते, किसी को भी। उलमा इकराम इसका फ़ैसला करेंगे कौन काफिर हो गया है, कौन मुर्तद हो गया है, इंशाल्लाह। आपको अगर मेरी बात पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं इस्लाम पर जो भी सवाल उठते हैं उनका जवाब देता हूँ। चाहे कोई आम आदमी सवाल उठाए, चाहे कोई पॉलिटिशियन सवाल उठाए, मैं सबके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म, आप सबका भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।